नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एसएल सॉफ्टवेयर एंड सर्विस में। मैं शाहरुख आपका दोस्त आज लेकर आए एक नया टॉपिक जिसके अंदर आज हम आपके साथ बात करेंगे कमांड लाइन इन बीजी। आज के सेशन में हम आपको बताएंगे कमांड लाइन होती क्या है, बीजी में कितने तरह की कमांड लाइन होती है और आप कमांड लाइन का यूज करके अपने काम को या फिर अपने डाटा को किस तरीके से सिक्योर कर सकते हैं। आज हम आपके साथ इस सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज का सेशन आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि कमांड लाइन होती क्या है या बीजी में कमांड लाइन का क्या बेनिफिट है। मैं अगर आपको बताऊं तो बीजी में कमांड लाइन का बेसिकली यूज होता है आपके मैनुअल काम को ऑटोमेटिक करना, या आप काम कोई रिपीटेड कर रहे हो उस काम को आप फिक्स कर देना, और अगेन जब आप बीजी को नेक्स्ट टाइम से यूज करेंगे तो वो काम आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। या आप ये भी कह सकते हैं कि अगर आपको टेंशन रहती है कि आपका डाटा कोई कहीं से निकाल ना ले, या आप इस यूजर वाइज कंपनी को देना चाहते हैं कि मेरे ए यूजर को यही कंपनी दिखे और कोई कंपनी ना दिखे, तब भी आपको उसमें कमांड लाइन की मदद लेनी होगी। कमांड लाइन का बहुत ज्यादा यूज होता है बीजी सॉफ्टवेयर के अंदर। अगर हम बात करें तो बीजी में टोटल मिलाकर 4 कमांड होती है, जिसमें सबसे पहली कमांड आती है एडिशन को फिक्स करने की। अगर आपके पास बीजी का कोई एडिशन है और आप जब उसे चलाते हैं तो बीजी ऑटोमेटिक रीड हो जाता है, लेकिन जब कई बार ऐसा होता है कि डोंगल रीड नहीं कर पाता, जब आप बीजी को ओपन करते हो तो वो आपसे एडिशन पूछता है। लेकिन अगर आप कमांड लाइन के अंदर अपना एडिशन टाइप कर दोगे तो नेक्स्ट टाइम से बीजी आपको एडिशन के बारे में नहीं पूछेगा और ऑटोमेटिक आपको वही एडिशन ओपन होगा जो आप उसे बताएंगे। दूसरी जो कमांड आती है वो बात करती है लोकेशन को फिक्स करने की। मान लो आपके पास 2 लोकेशन है और आपको बार बार उसे मैन्युअली सिलेक्ट करना पड़ता है, लेकिन आप चाहते हो कि मेरे एक बीजी के अंदर ये लोकेशन फिक्स हो जाए और जब भी मैं इस बीजी को ओपन करूं तो ऑटोमेटिक यही लोकेशन ओपन हो, तो उसके अंदर आपको पाथ कमांड की मदद लेनी पड़ेगी। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट कमांड आती है वो कमांड नंबर 4 है, जो बात करती है सीडी कमांड। अगर आप लोग बीजी के अंदर डेवलपिंग या बीजी के अंदर कोई एक्सटर्नल या फिर इंटरनल एड ऑन को ऐड करना चाहते हो तो उसके लिए आपके बीजी के अंदर एक डिजाइन नाम की फील्ड अनेबल करनी होती है। वो बाय डिफॉल्ट बीजी के अंदर आती नहीं है, लेकिन जब तक आप सीडी कमांड को अपने बीजी के अंदर स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो आप उस डिजाइन टैब को ओपन नहीं कर सकते। तो सर हम इसे कैसे यूज करेंगे, तो आइए इसका प्रैक्टिकल करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बीजी मॉडल की कि हम किस तरीके से अपने बीजी मॉडल को सेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले बीजी का एक नया आइकन लाना होगा। आइकन लाना बहुत सिंपल है, आपको सबसे पहले राइट क्लिक करना है, उसके बाद आपको न्यू पर जाना है और न्यू के बाद आपको मिलेगा शॉर्टकट। बस आपको यहाँ पर शॉर्टकट पे जाना है और उसके बाद आपको उस लोकेशन का पाथ देना है जहां पर आपका बीजी स्टोर है। हमारे केस में जो बीजी स्टोर है वो सी ड्राइव बीजी विन के अंदर है, तो मैं यहाँ से सी ड्राइव में जाता हूँ, सी ड्राइव के बाद बीजी विन में जाता हूँ, और जो भी आप बीजी का वर्जन यूज कर रहे हो उस वर्जन का आपको यहाँ पर क्या दे देना है, खाली पाथ। जैसे मैं चाहता हूँ बीजी 21 यूज करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ से बीजी 21 यूज कर दिया और इसके बाद इसे एंटर मार दिया, और जैसे ही एंटर मारा तो मेरी यहाँ पर लोकेशन आ गई, और उसके बाद बस आपको यहाँ पर सिंपल अपने मॉडल को फिक्स करना है। मैं चाहता हूं कि बीजी जब भी ओपन हो तो वो हमेशा स्टैंडर्ड के मल्टी यूजर में ओपन हो, तो मैंने यहाँ पर एसएम लिख दिया, एसएम मतलब स्टैंडर्ड का मल्टी यूजर। उसके बाद मैंने नेक्स्ट बटन पर क्लिक किया और फिनिश कर दिया, और जैसे ही मैंने फिनिश किया इसके बाद अगर मैं बीजी को ओपन करूंगा तो आप देख सकते हैं कि जब मेरा बीजी ओपन होगा तो ये बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक स्टैंडर्ड के मल्टी यूजर के अंदर ओपन होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा बीजी का जो मॉडल आ रहा है अब वो एसएम मॉडल आ रहा है। तो आप इस तरीके से बीजी के मॉडल को फिक्स कर सकते हैं। लेकिन सर मैं ये चाहता हूं कि जब मैं बीजी को ओपन करूं तो बीजी मुझसे मॉडल के बारे में पूछे और जो भी मैं मॉडल फिक्स करूं वही मॉडल ओपन हो, अदरवाइज कोई और मॉडल ओपन ना हो, तो आप वो भी कर सकते हैं। अब आपके पास 2 तरीके। पहला तरीका है कि आप नया आइकन बीजी का सेट कर लो और उसके अंदर आप
सेटिंग कर लो, या फिर आपने कोई ऑलरेडी आइकन बना रखा है और अगर आपको उसके अंदर कोई चेंज करना है तो सिंपल आपको राइट क्लिक करना है, इसकी प्रॉपर्टीज पे जाना है और प्रॉपर्टीज के अंदर जो भी आपने टारगेट फिक्स किया होगा वो यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा। हमारे केस में हम चाहते हैं बिजी मुझसे हमेशा पूछे, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क टाइप करना होगा और जैसे आप इसे क्वेश्चन मार्क टाइप करके अप्लाई और ओके पर क्लिक करेंगे, अब ये आपकी कमांड सेव हो गई। इसके बाद जब आप बिजी को ओपन करेंगे तो बिजी आपसे कमांड पूछेगा, आप जो भी यहाँ पर टाइप करोगे उस कमांड के थ्रू बिजी ओपन हो जाएगा। तो आप इस तरीके से अपनी पहली कमांड को मेंटेन कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारी दूसरी कमांड आती है वो लोकेशन को फिक्स करना होता है। मैं चाहता हूं कि जब भी मैं बिजी को ओपन करूं तो हमेशा मेरा जो डाटा डी ड्राइव मुकुल नाम के फोल्डर के अंदर है वही डाटा मेरा ओपन हो, तो उसके लिए आप वो भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सिंपल आपको राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक के बाद अगेन आपको न्यू पर जाना है, न्यू के बाद शॉर्टकट पर, शॉर्टकट के बाद आपको ब्राउज मिलेगा, इसके बाद आपको सी ड्राइव में जाना है, सी ड्राइव के बाद बिजी बिन और आपका जो भी वर्जन आप यूज कर रहे हैं आपको यहाँ से उस वर्जन का क्या कर देना है, पाथ दे देना है। तो हमने यहाँ से बीजी 21 ले लिया और ओके बटन पर क्लिक कर दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको पाथ देना है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा PATH और इज इक्वल टू। इसके बाद आपका जो भी डाटा जहां से चल रहा है आप यहाँ पर उसका पाथ दे दें। हमने कहा मुकुल के अंदर चल रहा है तो हमने यहाँ से मुकुल दे दिया। इसके बाद नेक्स्ट किया एंड फिनिश, और जैसे ही मैंने फिनिश किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा बिजी का एक नया आइकन आ गया। इसको जैसे ही मैं ओपन करूंगा तो अब मेरा जो डाटा ओपन होगा वो डी ड्राइव मुकुल के अंदर से ओपन होगा। मैं इसे ओके बटन पर क्लिक करता हूं, मैंने जैसे ही ओके बटन पर क्लिक किया उसके बाद मुझे ओपन कंपनी पे जाना है और जैसे ही मैं ओपन कंपनी पे जाऊंगा तो आप देख सकते हैं मेरा डाटा ऑटोमेटिक डी ड्राइव मुकुल के अंदर से आ गया। और अगर कोई इस डाटा को चेंज करना चाहता है या इस लोकेशन को चेंज करना चाहता है तो बिजी आपको एक मैसेज देगा, कांट यूज दिस ऑप्शन, कि आप इस ऑप्शन को यूज नहीं कर सकते क्योंकि जो पाथ आया है वो कमांड लाइन के थ्रू आया है। तो आप इस तरीके से बिजी के अंदर आप अपने काम को बहुत आराम से सिक्योर कर सकते हैं। इसके बाद आपको सिंपल ओके बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट कमांड आती है वो बात करती है यूजर वाइज कंपनी को अलॉट करना। अगर आपकी कंपनी में कई सारे यूजर हैं और आप चाहते हो कि मैं ए यूजर को 2 कंपनी दिखाना चाहता हूं और बाकी सभी कंपनी को हाइड करना चाहता हूं तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक फोल्डर के अंदर अप्रोक्सीमेट 20 कंपनीज है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जब कोई बिजी को ओपन करे तो इस लोकेशन से खाली उसको वही कंपनियां दिखे जो कंपनी में उसे दिखाना चाहता हूं, तो भी आप उसे मेंटेन कर सकते। इसके लिए भी आपको सिंपल क्या करना है, राइट क्लिक करना है, न्यू पर जाना है और यहाँ पर शॉर्टकट की से अपनी एक नई कमांड को लाना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ से वो पाथ दे दिया कि जहां मेरा बिजी इंस्टॉल था और उसके बाद अब आपको यहाँ से कमांड लिखनी है CCD कमांड लगाएंगे, उसके बाद इक्वल लगाए और जो भी आपकी कंपनी का कोड है यहाँ पर आपको उस कंपनी का कोड टाइप करना है। अगर आपके पास एक से ज्यादा कोड है तो आप उसको इस तरीके से लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर वो कोड टाइप कर दिया, तो अब मेरी 2 कंपनियां ओपन होगी। इसके बाद मैं क्या करूंगा, सिंपल नेक्स्ट बटन पे जाऊंगा और फिनिश कर दूंगा और ये मेरा फिनिश हो गया। इसके बाद मैं अगेन बिजी सॉफ्टवेयर को ओपन करता हूं। मैंने यहाँ से अपने बिजी सॉफ्टवेयर को ओपन किया और अब मैं यहाँ से उस लोकेशन का पाथ दे दूंगा जहां से मेरी कंपनी चल रही है। इसके लिए मैं सेट डाटा डायरेक्टरी पर आऊंगा, मेरी लोकेशन थी यहाँ से मैं उस लोकेशन का पाथ दे दूंगा और उसके बाद ओके कर दूंगा। जैसे ही मेरा ओके होगा अगेन मैं ओपन पे जाऊंगा और जैसे ही मैं ओपन पे जाऊंगा तो अब आप देखना खाली मुझे उस फोल्डर में से वो 2 कंपनियां दिखेंगी जो मैं कंपनी देखना चाहता हूं या जो कंपनी में सामने वाले को दिखाना चाहता हूं। तो आप इस कमांड की मदद से यूजर वाइज कंपनी को अलॉट कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन इसमें बनता है कि सर मैं चाहता हूं कि सामने वाला बार बार जब कंपनी को ओपन करे तो वो कंपनी उसे दिखे जो कंपनी का वो कोड डाले वहां पर। तो आप वो भी कर सकते हैं कि आप चाहते हैं यूजर को परमिशन देना कि आप कंपनी का कोड डालो तभी आपकी कंपनी ओपन होगी, तो आप उसके लिए इसमें एक छोटी सी सेटिंग कर सकते हैं। उसके लिए आपको प्रॉपर्टीज में जाना है, प्रॉपर्टीज के बाद जो आपने यहाँ पर कोड टाइप किया है वो कोड को क्या करना है, रिमूव करना और खाली क्वेश्चन मार्क डाल देना है
और जैसे ही आप इसमें क्वेश्चन मार्क टाइप कर देंगे और ओके बटन पर क्लिक करेंगे, इसके बाद जब आप अगेन बिजी सॉफ्टवेयर को ओपन करोगे तो जब बिजी ओपन होगा तो यहाँ से आपसे पूछेगा कि आप कौन सी कंपनी को ओपन करना चाहते हो, और जो भी आप कंपनी का यहाँ पर कोड टाइप करोगे वो कंपनी आपकी ओपन हो जाएगी और बाकी कोई कंपनियां ओपन नहीं होगी। तो आप इस तरीके से इस कमांड का बेनिफिट उठा सकते हैं। इसके बाद अगर आपको पूरा कोड नहीं याद है तो आप इसके कोई स्पेशल 4 कैरेक्टर टाइप कर दो, वो अपने आप इसे रीड कर लेगा। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट कमांड आती है वो बात करती है डिजाइनिंग टॉपिक को अनेबल करने की। अगर मैं आपको बिजी सॉफ्टवेयर ओपन करके दिखाऊं और बिजी सॉफ्टवेयर ओपन हो जाने के बाद आपको एडमिनिस्ट्रेशन के बाद यूटिलिटी के अंदर आपको एक टॉपिक मिलता है कस्टमाइजेशन का। अगर आप कस्टमाइजेशन के अंदर जाओगे या फिर कस्टम रिपोर्ट में आओगे तो यहाँ पर आपको कहीं भी डिजाइन टॉपिक नहीं मिलेगा, और अगर आपको डिजाइन टॉपिक लाना है तो भी उसके लिए आपको कमांड यूज करनी पड़ेगी। उस कमांड को यूज करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको राइट क्लिक करना होगा, आपको न्यू के अंदर जाना होगा, शॉर्टकट के अंदर आना होगा और सिंपली आपको यहाँ पर एक कमांड टाइप करनी है cd और स्लैश। इसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पे जाना है और फिनिश कर देना। और जैसे ही आप इसे फिनिश करेंगे और अगेन अपने बिजी सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो आप देखना अब आप जो भी कंपनी ओपन करोगे उस कंपनी में आपको डिजाइन ऑप्शन मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ से अपनी एक कंपनी को ओपन कर लिया। कंपनी को ओपन हो जाने के बाद आपको यूटिलिटीज में जाना है, यूटिलिटीज के बाद आपको कस्टमाइजेशन के अंदर आना है, और आप जैसी कस्टम रिपोर्ट पे आप क्लिक करोगे तो अब यहाँ पर आपको डिजाइन कस्टम रिपोर्ट नाम का एक नया ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप इन कमांडों का यूज करके अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का सेशन था जिसके अंदर आज हमने आपके साथ बिजी में कमांड लाइन के बारे में डिस्कस किया। आई होप ये आप लोगों को वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो। अगर ये आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।